मैं इकरार करता हूँ कादर मुतलक खुदा और आप सबके सामने कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों निज गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा कंवारी फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी इल्तमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। खुदाया रहम कर, खुदाया रहम, 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 खुदाया बेशुमार रहम में रहम के खुदाए गफार के हमने किए हैं गुनाह बेशुमार। खुदाया रहम कर, खुदाया रहम, खुदाया रहम कर, खुदाया रहम, खुदाया सिखा हमको प्यार। रहम में बीमारों लाचारों के यार, बचा हर बदी से सिखा हमको प्यार। मसीहा रहम कर, मसीहा रहम, मसीहा रहम कर, मसीहा रहम, मसीहा मेहरबान खुदा, हमें तौफीक अता कर कि हम पाक रोज़ा के ज़रिए बदियों का मुकाबला करने के लिए मसीही जंग बख्श इबादतों से शुरू करें। हमें परहेजगारी और सख्त रियाजत की ज़रूरत है। हमें ये तौफीक अता फरमा, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुद्दस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। सब तशरीफ रखें, पाकलाम की पहली तिलावत सुनेंगे। अपने
अपने दिलों को चाक करो, ना कि अपने कपड़ों को। आज के लिए हमारे लिए पहली तिलावत योएल नबी की किताब, उसका दूसरा बाब 12 आयत से लेकर 18 आयत तक। अब भी खुदावंद का फरमान है, रोज़ा रखकर गिरिया और जारी करते हुए अपने सारे दिल से मेरी तरफ रजू लाओ, अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जा हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान है, वो तवीलुल सबर और नहायत शफीक है। आफात नाज़िल करने से पछताने पर वो आमादा है। कौन जानता है कि शायद वो एक बार फिर पछताए और बरकत बाकी छोड़े। जो खुदावन तुम्हारे खुदा के लिए नज़र और तपावन हो। सैओन में नरसिंगा फूंको, रोज़े का ऐलान करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो, लोगों को जमा करो, जमायत को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को जमा करो, बच्चों और शीर ख्वारों को इकट्ठा करो। दूल्हा अपने कमरे से और दुल्हन अपने खलूत खाने से बाहर निकल आए। देवड़ी और मस्बा के दरमियान काहिन यानी खुदावंद के खादम मातम करें और कहें, आए खुदावंद, अपनी उम्मत पर रहम कर और अपनी मिरास की तौहीन ना होने दे कि कौमें उन पर हुकूमत करें। उम्मतों में क्यों कहा जाए कि उनका खुदा कहाँ है। यूं खुदावंद को अपने मुल्क के लिए गैरत आई और वो अपनी उम्मत पर रहम करता है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। तेरे सब सच याद रखा।
ये फैसले मेरे सब सच्चे याद रखांगा। चराग है मेरे पैरों नहीं कलाम तेरा। चराग है मेरे पैरों नहीं कलाम तेरा। तेरा कलाम है मेरी हमेशा दी मेरा। तेरा कलाम है मेरी हमेशा दी मेरा। शहादता तो मेरा दिल है खुश रहता। तेरी शहादता तो मेरा दिल है खुश रहता। तेरी शहादत को मेरा दिल है खुश रहता। चराग है मेरे पैरों नहीं कलाम तेरा। चराग है मेरे पैरों नहीं कलाम तेरा। खुदा से मेल कर लो, अब कबूलियत का वक्त है। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पालूस का ख़त दूसरा क्रंथियों उसका 5 बाब 2 से 6 आयत और 20 आयत। ऐ भाइयों, हम मसीह के एलची हैं, गोया के खुदा हमारे वसीले से नसीहत करता है। हम मसीह की तरफ से इल्तमास करते हैं कि तुम खुदा से मेल कर लो। उसने उसको जो गुनाह से वाकिफ़ ना था, बस हमारे बदले गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें खुदा की सदाकत ठहरें और हम उसके हमकार होकर तुमसे मिन्नत करते हैं कि तुम खुदा का फजल बेफ़ायदा मत पाओ, क्योंकि वो कहता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली और नजात के दिन तेरी मदद की। देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो अब नजात का दिन है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की ख़ास बरकत हो। आइए हम सब खड़े होंगे और नारा हम जो है पढ़ा जाएगा। मेहरबानी करके सब खड़े हो, जो बाहर वाले भी हैं और अंदर वाले भी हैं, ये मेहरबानी करके खड़े हो जाएं। ऐ खुदा, मुझ में एक पाक दिल पैदा कर और अपनी निजात की शादमानी मुझे अनायत कर। खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए आज की इंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस मत्ती। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके छठे बाप में से सुनेंगे। उस वक्त यस्सु ने अपने शागिर्दों से कहा, खबरदार, अपने रास्ते के काम लोगों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप की तरफ से जो आसमान पर है तुम्हें अजर ना मिलेगा।
बस जब तू खैरात करे तो अपने सामने तुरही मत बजवा, जैसे रियाकार इबादत खानों में और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी तारीफ करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। मगर जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे और तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानिद ना होना, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाज़ारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, ताकि लोग उन्हें देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से पोशीदगी में दुआ कर, और तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की मानिद अपना चेहरा उदास ना बनाओ, क्योंकि वो मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू रोज़ा रखे सर पर तेल लगा और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं मुआफ़ की जाएं। मेरे अज़ीज़ों, आज एक बार फिर हम एक बहुत अहम लतूरियाई मौसम का आगाज़ करते हैं। जैसे आमद का अयाम था, जब हम खुदा यीशु मसीह की आमदे सानी के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, उसके साथ साथ खुदा यीशु मसीह की पैदाइश की खुशियाँ मनाते हैं। कलीसिया हमें एक और मौसम देती है, और वो है रोज़ों के अयाम। और ये अयाम हमारी रूहानी तैयारी के लिए हैं, ये देखने के लिए कि हम कहाँ पर खड़े हैं। मसीही होते हुए, खुदा यीशु मसीह के शागिर्द होते हुए, क्या हम सही रास्ते पर हैं? हमारी डायरेक्शन सही है? हमारी मंजिल सही है? जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं ये कौन सा रास्ता है? तो ये सारा कुछ हम एक दफ़ा खड़े होकर देखते हैं कि क्या हम खुदा की तरफ जा रहे हैं। हमारा रास्ता जो है ये हमें खुदा की तरफ लेकर जाएगा। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं ये रास्ता हमें खुदा की तरफ लेकर जाएगा, या फिर हमारी डायरेक्शन, हमारा रास्ता, हमारी मंजिल कोई और तो नहीं है, कुछ और तो नहीं है। तो ये देखने के लिए कलीसिया हमें लतूरियाई मौसम, रोज़ों के अयाम अता करती है कि हम एक दफ़ा रुककर जिंदगी की इन मसरूफियात में से वक्त निकाल कर देखें, रुकें कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। अगर गलत रास्ता है तो हमने उस रास्ते को तब्दील करना है। अगर हमारी डायरेक्शन गलत है तो उसको हमने दुरुस्त करना है। तो कलीसिया हमें ये वक्त देती है कि हम देखें कि हम कहाँ पर खड़े हैं। जैसे माशरती ज़िंदगी में हम देखते हैं, अदारे जो हैं वो देखते हैं कि क्या हमारी जो प्रोडक्ट है या जो हम काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी जो काम कर रही है, ये जो टारगेट हमने सेट किया उसके मुताबिक क्या है कि टारगेट अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम
जो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो माशरती तौर पर भी ये चेक किया जाता है। तो आज जो हम मौसम का आगाज कर रहे हैं, ये रूहानी चेक है, ये रूहानी ट्रीटमेंट है। जैसे जिस्मानी ट्रीटमेंट होती है, अगर हम बीमार हो जाएं तो डॉक्टर के पास जाते हैं देखने के लिए कि क्या हो गया है, बदन में कौन सी ऐसी कमजोरी आ गया है कि बीमार हो गए हैं, और डॉक्टर के पास जाते हैं कि जी ये कमी हो गई है, तो फिर उसके मुताबिक वो मेडिसिन देते हैं, जी ये खाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, आपकी डायरेक्शन ठीक हो जाएगी, आपके अंदर जो कमी आई है जिसकी वजह से बीमार हैं, तो ये मेडिसिन खाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। यही रूहानी है कि हम ये अयाम जो है ये हमारी रूहानी ट्रीटमेंट है, कि रूहानी तौर पर हम देखेंगे कि कहां पर हम कमजोर हैं, कहां पर हमारी रूहानी कमजोरी है, कि हम खुदा की तरफ जाने की बजाय, खुदा यीशु मसीह की तरफ जाने की बजाय, खुदा की बातों को अपनी जिंदगी का महवर बनाने की बजाय हम कहीं और फोकस कर रहे हैं। तो ये अयाम जो हैं ट्रीटमेंट के हैं, इलाज के हैं, रूहानी इलाज के जरूरत है या नहीं है। अगर जरूरत है तो हमने वो इलाज, रूहानी इलाज करना है। तो इसका आगाज, इस रूहानी इलाज ट्रीटमेंट का आगाज हम राख के बुद्ध से करते हैं। अलामत राख का बुद्ध है। पहली बात कि ये सच है कि हम रूहानी तौर पर सारे बीमार हैं, आप भी मैं भी, हमारे अंदर बहुत सारी कमियां, कमजोरियां हैं। तो अगर कमी कमजोरियां हैं तो इसका मतलब फिर हमको रूहानी डॉक्टर की जरूरत है। रूहानी इलाज, रूहानी ट्रीटमेंट की हम सबको जरूरत है। तो इसका आगाज हम राख के बुद्ध से करते हैं। राख का बुद्ध, राख लगाकर अपनी पेशानियों पर आज हम राख लगाकर ये बरमला इकरार करेंगे कि हम सब बीमार हैं, छोटे बड़े बुजुर्ग सब। रूहानी तौर पर हम सब कमजोर हैं, रूहानी तौर पर हमारे अंदर वो रूहानी विटामिन्स नहीं है जो होने चाहिए। तो आज हम ये बरमला इकरार करके अपने पेशानियों पर राख लगाकर ये इकरार करेंगे कि हम कमजोर हैं, हमें इलाज की जरूरत है, हमारी डायरेक्शन कहीं ना कहीं फर्क हो गई है, तो हमने उस डायरेक्शन को सीधा करना है। आज की पहली तिलावत योएल नबी की किताब में से, खूबसूरत तिलावत। सारा कुछ बंद कर दो, आपको नहीं कह रहा। योएल नबी अपने लोगों से कहता है कि सब कुछ बंद कर दो, खुशियां मनाना सब कुछ बंद कर दो। और जब मैं ये कहता हूं कि योएल नबी कह रहा है, तो कैथोलिक कलीसिया का भी हुक्म है कि मना किए हुए वक्तों में खुशियां, शादियां, सालगिरह, ये वो मना है। तो ये कैथोलिक कलीसिया नहीं, ये पाकलाम से है। कैथोलिक कलीसिया ने तो हमारे सामने निकाल के रखा है। तो योएल नबी ने तो कैथोलिक कलीसिया से भी पहले पुराने अहदनामे की तिलावत है कि वो सब कुछ कहता है कि स्टॉप कर दो। क्यों? क्योंकि रूहानी तौर पर वो अपने लोगों को पैगाम देता है कि हम सब बीमार हैं, हम खुदा से दूर हैं, खुदा से दूर चले गए हैं। तो वो कहता है कि सब कुछ बंद कर दो, खुशियां मनानी बंद कर दो। और दूसरा क्या कहता है कि करना क्या है? एक तरफ रोक देता है और दूसरी तरफ कहता है कि अभी करना क्या है।
टाट ओढ़ लो, अपने सरों में राख डाल लो। वो देखता है कि इतने हम खुदा से दूर हो गए हैं कि अभी जरूरत है कि हम अपने सरों में राख डालें। कोई खुशी नहीं। तो जहां पर वो मना करता है वहां पर कलीसिया भी। क्यों? क्योंकि हम रूहानी तौर पर खुदा से दूर हो गए हैं, रूहानी तौर पर हम भटक गए हैं, हम डगमगा गए हैं, अपने ईमान में कमजोर पड़ गए हैं। तो इसलिए क्या वो पैगाम देता है कि अपने सरों में राख डालो, खुदा के सामने गिर जाओ, किरियाजारी करो, रो, मातम करो अपने ऊपर कि हम कमजोर पड़ गए हैं खुदा के सामने। तो एकदम सब कुछ रुकवा देता है। तो आज से हमने भी सब कुछ रोक देना है, सिर्फ मातम करना है अपने आप पर, अपने ऊपर गिरियाजारी करनी है अपने ऊपर कि हम खुदा से, अपनी मंजिल से, अपने खालिक से, अपने मालिक से, अपने बाप से हम दूर चले गए हैं। तो रोजों के ये अयाम हमारे लिए डायरेक्शन पर आने के लिए हैं, वापस आने के लिए हैं। मुसरफ बेटे की तरह जो भटक गया था लेकिन फिर वापस आता है। हम शायद सब उस मुसरफ बेटे की तरह भटक गए हैं, भटक जाते हैं, लेकिन फिर भी उस बाप की तरह खुदा इंतजार करता है हम सबका कि हम वापस बाप के पास आए, वापस अपने उस डायरेक्शन पर, दुरुस्त रास्ते पर आए। तो इसलिए कहता है कि कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करो, दिलों को रिफ्रेश करो, अपने दिलों को ओपन करो, क्योंकि जो कुछ दिलों में है जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक हम कपड़े चाहे जितने मर्जी नए पहने कोई फायदा नहीं है। दिलों के अंदर जब तक जो नफरतें हैं वो नहीं निकलेंगी तब तक कोई फायदा नहीं है। तो मेरे रोज़ों के इन अयाम में पहली बात हमें जो समझनी चाहिए कि अगर कैथोलिक कलीसिया का ये कानून है कि मना किए वक्तों में, दिनों में खुशियां करना मना है, तो ये खुदा की तरफ से पैगाम था, खुदा की तरफ से आज भी यही पैगाम है। क्यों खुशियां ना करो? क्योंकि उससे ज्यादा अहम हमारी रूहानी तकवीयत है कि हम रूहानी तौर पर कितने मजबूत हैं। हम खुशियां तो मना रहे हैं लेकिन रूहानी तौर पर हम कमजोर हैं। तो इसलिए यह वक्त दिया गया है कि हम रूहानी तौर पर मजबूत होकर फिर खुशियां मनाएं। लेकिन अगर रूहानी तौर पर कमजोर पड़ गए, रूहानी तौर पर कमजोर रहे, तो खुशियां मनाने का कोई फायदा नहीं है। तो हमने रूहानी तौर पर मजबूत होना है, और वो तब ही है जब हम सब कुछ छोड़कर सिर्फ खुदा की तरफ रज्जू करें, खुदा की तरफ देखें। तो खुदा की तरफ देखने का जो पहला काम है वो राख है। पाकलाम में, पुराने अहदनामे में खासकर बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जहां पर नबियों पैगंबरों ने, बादशाहों ने किरियाउजारी की, रोए, मातम किया। किस लिए? कि वो भटक गए, अपने रास्ते से भटक गए। तो फिर रास्ते पर आने के लिए खुदा के सामने वो गिर गए, अपने सरों में उन्होंने राख डाली ताकि खुदा के हुजूर उनका गुनाह माफ हो जाए और उनकी कबूलियत हो जाए। जो उनसे गुनाह हुए हैं उनकी माफी मिल जाए और वो खुदा की हजूरी में कबूल हो जाएं। अभी सवाल ये है कि राख ही क्यों? कुछ और भी हो सकता था। राख ही क्यों? कोई जदीद चीज भी हो सकती, लेकिन राख
पुराने अहदनामे में राख का तो बार बार जिक्र है। अगर आपको याद हो, जब खुदा ने इंसान को बनाया तो किससे बनाया? मट्टी से। राख भी मट्टी है। इंसान को जब मट्टी से बनाया खुदा ने, तो उसके साथ जब हम पढ़ते हैं कि आदम हवा ने गुनाह किया, गुनाह करवाया किसने? शैतान ने। गुनाह हो गया, अदालत लग गई, जजमेंट खुदा ने की, और शैतान को क्या सजा मिली थी? पेट के बल चलेगा और राख चाटेगा। तेरी खुराक क्या होगी? राख होगी। अभी इंसान को भी राख से बनाया, शैतान को कहा कि तू पेड़ के बल चलेगा और राख चाटेगा, राख खाएगा, तेरी खुराक राख है। शैतान की खुराक है राख। अभी इंसान भी राख से बना है, लेकिन इंसान रूहानी भी है। रूहानी कब होता है? जीती जान कब होता है? जब खुदा उसके नथनों में अपना दम फूंकता है। तो उससे पहले इंसान मट्टी है, उससे पहले इंसान सिर्फ एक मट्टी का पुतला है। लेकिन जब खुदा उसके अंदर दम फूंकता है तो वो जीती जान हो जाता है। तो इसका मतलब कि जब तक खुदा और इंसान, यानी इंसान खुदा के साथ जुड़ा है तो वो रूहानी है। जब वो खुदा से जुड़ा नहीं हुआ, खुदा के साथ जुड़ा नहीं हुआ, तो वो मट्टी है। और अगर मट्टी है तो वो खुराक है किसकी? शैतान की। तो जब तक हम खुदा के साथ जुड़े हुए हैं तब तक हम रूहानी हैं। जब तक हम खुदा के साथ जुड़े हुए हैं तो हमारे अंदर खुदा है। लेकिन जब हम गुनाह में हैं, जब हम शैतान के करीब हैं, तो फिर हम चाहे चलते फिरते हैं, हम सिर्फ मट्टी हैं। और जब मट्टी है तो इसका मतलब कि शैतान हम पर बार बार हमलावर होगा। जब हम मट्टी हैं तो फिर हम शैतान की मलकियत है, क्योंकि खुदा ने खुद हुक्म दिया है कि तू पेड़ के बल चलेगा और मट्टी खाएगा, मट्टी को चाटेगा। तो जब तक हम खुदा से दूर हैं, शैतान के शिकंजे में हैं। जब तक हम खुदा से दूर हैं तब तक हम शैतान की खुराक हैं। तो आज जब हम ये राख लगाते हैं तो इस बात का इकरार करते हैं कि हम गुनाहगार हैं, हम खुदा से दूर हैं, हम शैतान की खुराक हैं। लेकिन उसके साथ साथ आज जब हम ये राख लगाकर इकरार करेंगे तो ये यहां पर बात खत्म नहीं होगी। ये इकरार करके कि हम गुनाहगार हैं, बात यहां पर खत्म नहीं होगी। इससे फिर अगली बात चलेगी मुकद्दस मत्ती की, जो आज अंजील मुकद्दस हमने सुनी है, जहां पर खुदा आदम के नथनों में दम फूंकता है तो वो जीती जान होता है। तो हम गुनाह की वजह से खुदा से जब दूर हो जाते हैं तो मुकद्दस मत्ती हमें इन अयाम के लिए 3 काम दे देता है, 3 जिम्मेदारियां दे देता है। अगर आपने अंजील मुकद्दस गौर से सुनी हो तो कौन कौन से हैं? पहला काम क्या है? सारे इत्थे ही जे क्या कितने हो रखे बैठे चर्च, लेकिन जेर कितने हो लगते। पहला काम क्या था? एक वापस आ गया, हम दूजे भी आएंगे। हाँ जी, पहला क्या था? मैं ना एक वीडियो देख रहा था तो क्लास में बैठे स्टूडेंट से ना जब जवाब ना आता हो तो सारे अंज की आवाज देने, समझ नहीं टीचर ने आती कि कह रहे। तो वो टिकटॉक पे टीचर पूछता है तो जवाब देता है, टीचर समझ नहीं आती क्या कह रही।
तो मुझे भी समझ नहीं आई। जी, पहला काम क्या था? चलो मान लेने के रोजा रखे है, दुआ। दुआ पहला काम है। लगता वाह भाई 3 दफा मैं क्या, फिर गल उत्थे दी उत्थे ही, गल अगे नहीं वध रही। आखिरी दफा मैं पूछना, अगर आवाज ना आई तो फिर मैं अगली गल करना। पहला काम क्या है? नहीं तो फिर बाहर वाले ने पूछ लीए। ओके, दुआ। दूसरा, फिर गल उत्थे ही तुर गई। मैं भी बाहर जो बैठे हैं उनसे पूछते हैं, अगर मेरी आवाज आ रही जरा हाथ खड़े करिए। बाहर बरामदे में बैठे हुए सारे ही थके ने, वो 2-3 ही किते, या तो मेरी आवाज नहीं पहुंच रही तो या फिर लगता वाह भाई थके। जरा हाथ खड़ा करें सारे बरामदे वाले। मुझे तो क्लियर नजर आ रहा है, मेरी नजर जो बिल्कुल ठीक ने। जरा ऊंची आवाज से बताएं, दूसरा कौन सा काम है? बाहर वाले ऊंची आवाज में। किसने आई आवाज? अज काम ना थोड़ा जिहा गलत हो गया कहीं। पहला रोजा। ओके, दूसरा है रोजा, दुआ, रोजा, और तीसरा खैरात। ये 3 काम हैं। ये 3 काम मुकद्दस मत्ती आज जो बता रहा है, ये वो काम है कि जहां पर हम अगर राख है तो ये 3 काम करने से हम इलाही हो जाएंगे। दुआ, जो हमारा राब्ता खुदा से टूट जाता है, वो दोबारा हमें खुदा के साथ मिला देती है। दुआ वो रस्सी है जो दोबारा खुदा के साथ हमें जोड़ देती है। दुआ एक ऐसा अमल है जिसमें हम अपने दिल को, जान को, दिमाग को, रूह को खुदा की तरफ उठा देते हैं और हम दोबारा खुदा के साथ मिल जाते हैं। दुआ एक ऐसा अमल है जिसमें हम खुदा के साथ बातचीत करते हैं। हम अपने दिल को खुदा के सामने खोल कर रख देते हैं। तो पहला अमल जिससे हम खुदा से दोबारा जुड़ जाते हैं। तो रोजों के इन अय्याम में खासकर दुआ हमने करनी है ताकि हम खुदा के साथ जुड़े रहें। फिर रोजा है। रोजा ये अमल है कि हमने ये प्रूव करना है, जैसे खुदा यीशु मसीह ने कहा कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि हर एक उस कलमे से जो उसके मुंह से निकलता है। हम रोजा रखकर ये शैतान को साबित करते हैं कि हम सिर्फ इंसानी जरूरतों की वजह से जिंदा नहीं है, इंसानी ख्वाहिशों की वजह से जिंदा नहीं है, बल्कि हम दुआ करके, रोजा रखकर, खुदा की हजूरी में ठहरकर, खुदा के सामने ठहरकर भी जिंदा रह सकते हैं। तो रोजा इसलिए हम रखते हैं और यह सबूत है कि हम खुदा के करीब रहना चाहते हैं, हम खुदा की हजूरी में रहना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि खुदा से बरकत हासिल करें। तो पहली बात दुआ। जब हम दुआ करते हैं तो खुदा के साथ बातचीत करते हैं, अपने दिल को, जान को, जहन को खुदा की तरफ उठाते हैं। और फिर दूसरा रोजा, भूखे रहकर हम ये कहते हैं कि हम सिर्फ रोटी से नहीं जिंदा रह सकते, बल्कि खुदा के मुंह की बातों से भी हम जिंदा रहेंगे। शैतान को मात देने के लिए कि हम सिर्फ तेरी बातें नहीं बल्कि तेरी बातों को रद्द करके हम खुदा की बातों पर गौर करेंगे। रोजे में ठहर कर हम ये साबित करेंगे कि हम खुदा के लिए हैं, हम खुदा में हैं। जैसे मुकद्दस पौलुस कहता है कि खुदा में बपतिस्मा के जरिए खुदा में जीना, उसके लिए जीना, उसमें जीना और उसके लिए जीना है।
तो रोज़ा ये अमल है कि हम शैतान को ये कहते हैं कि हम खुदा के हैं, खुदा के लिए हैं और उसी के लिए रहेंगे। फिर तीसरा अमल है खिरात। खिरात जो है, जो कुछ हम दे सकते हैं या बचा सकते हैं, ये भी हमारी ख्वाहिशों को, जरूरतों को हमने काटना है, जिसका आगाज हम रोटी से करते हैं। खाने को, रोजे को रोजा रखकर जो खाना खाना है वो ना खाकर, और जो से बचता है वो खैरात करके। जरूरतें तो बहुत सारी हैं, ख्वाहिशें भी बहुत सारी हैं कि हम ये भी खाएं, वो भी खाएं, ये भी कर लें, वो भी कर लें। तो सारी जरूरतें जो हैं, एक वक्त में रुककर हम ये कहें कि मैं अपनी जरूरतों को भी, अपनी ख्वाहिशों को भी छोड़ता हूं, और जो कुछ मैं बचा सकता हूं बचाकर दूसरों की मदद करूं। अपनी जरूरतों और ख्वाहिशों को काट कर अहमियत देनी है, जो आज पाकलाम हमें कह रहा है। खैरात है, खुदा यीशु मसीह की तरफ से यह हदायत है मुकद्दस मत्ती के मुताबिक कि खैरात करो। तो इसका मतलब कि अपनी ख्वाहिशों को कम करो, अपनी जरूरतों को कम करो, और जो जरूरतमंद हैं उनकी मदद करो। ऐसा अमल जो खुदा यीशु मसीह ने किया। हमें जरूरत थी, हम सबको जरूरत थी गुनाहों से माफी की। जरूरतें या ख्वाहिशें शायद खुदा यीशु मसीह की भी हों, लेकिन उसने अपनी जरूरतों को, ख्वाहिशों को छोड़कर उसने हमारी जरूरत को देखा कि हमें क्या जरूरत है, तो हमें माफी की जरूरत थी। तो खुदा यीशु मसीह सलीब पर जान देकर, अपनी ख्वाहिशों को काटकर सलीब पर जान देकर, वो हमें गुनाहों से पाक साफ करता है, हमें गुनाहों से धो देता है अपने खून के जरिए, क्योंकि हमें जरूरत थी। आज अगर किसी को हमारी जरूरत है, तो क्या हम अपनी जरूरतों को काटकर उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं? खुदा यीशु मसीह ने हमारी जरूरत को समझा और उसने उसको पूरा किया। अगर आज कोई मेरे सामने आ जाता है, कोई जरूरतमंद, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं? अगर तो हम जरूरतें काट देते हैं, तो हम खुदा यीशु मसीह की बात को मान लेते हैं। अगर अपनी जरूरतों को कम नहीं करते, तो फिर शैतान तो हमें बहुत सारे मंसूबे देगा, बहुत सारे प्लान देगा। आज पार्टी कर लें, आज फलाना काम कर लें, आज 5-6 सूट नए ले लें, नए जूते ले लें। तो शैतान तो हमें कहेगा कि जी जितने खर्च कर सकते हैं करें, एंजॉय करें, आप कमा रहे हैं, आपके खून पसीने की कमाई है, आप एंजॉय करें। नहीं, अगर खुदा ने दिया है तो उसमें से हमने दूसरों की भी मदद करनी है। दूसरों की मदद कर दी तो हमने शैतान को शिकस्त दे दी। लेकिन अगर अपने ही हमने खुशियां पूरी की, अपनी जरूरतें ख्वाहिशें पूरी की, तो फिर हमने खुदा के, उसके बेटे के कलाम को कबूल नहीं किया है। तो पहली बात दुआ है। दुआ में हमने रहना है, रोज़ों के नयाम में, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि हमको ज़रूरत है ट्रीटमेंट की, इलाज की, क्योंकि हम भटक जाते हैं। दुआ में आएंगे तो फिर हम सीधे रास्ते पर वापस आ सकेंगे। और उसके लिए जो अमली जामा है वो रोज़ा और खैरात है। रोज़ा रखकर कि हमने रोक दिया है और सिर्फ ये इकरार करते हैं कि हम उसके कलाम से, कलमे से ज़िंदा रह सकते हैं। और खैरात अपने आप की ज़रूरतों को काट कर।
एक बिशप सोक्रेटिस बड़ी खूबसूरत बात करता है। उसने कहा कि ये अयाम जो दिए गए हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि क्या हम सीधे रास्ते पर हैं या नहीं हैं, ये हम अपने लिए देख रहे हैं, अपने लिए। लेकिन वो कहते हैं एक और बात कि जहां पर हम ये देखेंगे या देखते हैं कि मैं बहुत अच्छे काम कर रहा हूं, नेकी के काम भी बहुत सारे कर रहा हूं, तो हम उनको देखते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन बहुत दफ़ा शायद हम ये भूल जाते हैं कि खुदा हमारे लिए क्या क्या कर रहा है। हम ये अक्सर भूल जाते हैं क्या क्या खुदा हमारे लिए कर रहा है। तो रोज़ों के अय्याम में हमने ये भी देखना है कि हर रोज़ खुदा हमारे लिए क्या क्या कर रहा है। हर रोज़ हमें वो जिंदगी दे रहा है, हर रोज़ वो हमें जगा रहा है, हर रोज़ वो हमें खाना मुहैया कर रहा है, कहां कहां से वो हमें बचा रहा है। शायद हमें पता भी ना हो कि हम कहां से बच गए हैं, मौत के कितने करीब से हम गुजरे हैं। बहुत दफा ऐसे ऐसे मौके भी आ जाते हैं कि जहां पर हम मौत का तजर्बा करते हैं, लेकिन खुदा हमें बचा लेता है। तो जहां पर हम ये देखें कि हम क्या क्या कर रहे हैं, वहां पर ये भी देखें कि खुदा हमारे लिए हर रोज क्या कर रहा है। जब हम ये देखें कि खुदा हमारे लिए क्या कर रहा है, फिर हम खुदा की तरफ रज्जू होंगे, फिर हम खुदा की तरफ मुड़ेंगे, फिर हम खुदा की तरफ देखेंगे कि वाकई खुदा हर रोज मेरे लिए क्या कर रहा है। अगर हर रोज एक लिस्ट बनाएंगे तो मेरे लिए ख्याल में हमारे इलाज के लिए ये सबसे खूबसूरत अमल होगा कि ये देखें कि खुदा हमारे लिए क्या क्या कर रहा है। यहाँ पर आकर हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, यहाँ पर आकर हम दरगुजर कर देते हैं। तो रोज़ों के इन अय्याम में कोशिश करें, जहाँ पर आप रोज़ा रखे हैं वहाँ पर ये भी देखें कि खुदा मेरे लिए हर रोज़ क्या क्या कर रहा है, कौन कौन सी बरकतें खुदा मुझे दे रहा है, कौन कौन सी बरकतें खुदा हमारे खानदान को दे रहा है। जब हम अनफरादी और खानदानी तौर पर देखेंगे तो ये अमल भी हमें खुदा की तरफ लेकर आएगा, ये अमल भी हमें दुआ करने की तरफ लाएगा, ये अमल हमें रोज़ा रखने की तरफ लेकर आएगा, और ये अमल हमें खिरात करने के लिए भी लेकर आएगा। और जब ये हम अमल करेंगे तो हम मिट्टी से रूहानी बन जाएंगे, हम शैतान की खुराक नहीं बनेंगे बल्कि हम खुदा की तरफ आएंगे। और अगर ये काम हम नहीं करते तो फिर असे शैतान की खुराक ही रवांगे, क्योंकि खुदा ने हुक्म दिया है तो उसने तो करना ही है। लेकिन हमारे लिए हुक्म ये है कि हम दुआ करें, रोज़ा रखें और खिरात करें। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक दे, आमीन। आए हम सब खड़े होकर अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा। मैं ईमान रखता हूँ खुदा का मुतलिक बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है, और रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतुस पिलातुस के हाथ में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर खुदा का आदर मुतलिक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कतल कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर, आमीन। अज़ीज़ों, आए हम सब अपनी दुआएं इल्तिजाएं खुदावंद अपने खुदा के आगे पेश करें। आज के रोज़ ख़ास तौर पर दुआ करना चाहता हूँ पापा आज़म फ्रांसिस,
तमाम बिशप साहिबान, फादर साहिबान, सिस्टर साहिबात और तमाम मुबशरान अंजील के लिए जो खुदा के कलाम और पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक फैलाने के लिए कोशा है कि प्यारा खुदावंद उन्हें रूहुल कुद्दस की मामूरी और भरपूरी अता करे। अजीज़ो, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करना चाहता हूँ आप सब के लिए, आप सब के ख़ानदानों के लिए, जो कि आज पुरुम्मीद तरीके से पहले रोज़ा के मौका पर खुदा के घर में मौजूद हैं कि प्यारा खुदावंद आप में खैरात, रोज़ा और दुआ की तरजीहात को मकबूल व मंजूर फरमाए और आपके रोज़ों के मकासद को पूरा करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करना चाहता हूँ तमाम तर बीमार लोगों के लिए जो घरों में हैं, हस्पतालों में हैं या किसी भी जगह पर हैं कि प्यारा खुदावंद उन्हें शिफा अनायत फरमाए। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। कि खुदावंद कदूस तमाम कलीसिया को ये तौफीक अता फरमाए कि अपने कपड़ों को नहीं, दिलों को चाक करके दिखावे की तब्दीली नहीं बल्कि हकीकी तब्दीली अपने अंदर रखते हुए रोज़ों की रूहानियत का फजल पाएँ। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। कि खुदावंद कदूस रोज़ों के इन अयाम में हर मसीही मोमिन और मोमिना को तौबा तब्दीली की तरफ माइल करें ताकि हम अपने गुनाहों से पशेमान हों, एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ करें ताकि सुलह और सलामती का फजल पाएँ। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। कि प्यारा मसीहा जो मौजूदात का खुदा है, मुर्दों को ज़िंदा करता है, बीमारों को तंदरुस्ती अता फरमाए। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। अपनी शुक्रगुजारियाँ खुदा की हजूरी में पेश करते हैं। मिस्टर एंड मिसेस सुहेल यूसुफ चांद एंड फैमिली, सुहेल माइकल मंजूर, सोलोमन माइकल, मंजूर नियामत सहोत्रा, मैथ्यू जोसेफ एंड फैमिली, खलील गिल एंड फैमिली, शौकत मसीह एंड फैमिली, फौजिया नवीद खुशी मसीह, मिस्टर शाहिद यूसुफ एंड फैमिली, दाइम साजिद की ख़ानदानी शुक्रगुजारी, असलम अगस्टियन एंड फैमिली, मिस्टर एंड मिसेस माइकल विलियम एंड फैमिली, शायरल नदीम के लिए कि खुदावंद कदूस इन सारी शुक्रगुजारियों को कबूल करे, अपनी मेहरबानियों से नवाजे, आसमान के दरीचे खोल कर और ज़्यादा खुशियाँ अता करे। अजीज़ों, इन मकासद के लिए दुआ करें। सेहत व तंदरुस्ती के लिए शायरल नदीम कि खुदावंद कदूस शायरल नदीम को सेहत व तंदरुस्ती अता करे, तमाम इनकी बीमारी को दूर करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। मानिया शजील जान, मिस मलीना माइकल, इमैनुअल एंथनी एसन को खुदावंद इनकी तालीम में कामयाबी अता करे, इनके नेक मकासद में कामयाबी अता करे और इन्हें अच्छे रोज़गार अता करे। अजीज़ों, इन मकासद के लिए दुआ करें। कामरान बट्टी की तमाम कारोबारी परेशानी दूर हो, खुदावंद कदूस कारोबार की बहुतात अता करे ताकि उसका बेटा जिस ईमान से खुदावंद के घर में आया है वो कारोबार जैसी नेमत पाते हुए परेशानी से दूर हो। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। सैमसन ऑर्डिनर सैमसन शौकत के लिए कि खुदावंद कदूस इनके रोज़गार में बरकत अता करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। मरहुमीन के लिए मिस्टर एंड मिसेस कुकू विलियम, मिस्टर यूनुस खान, मिस्टर आरफ सिकंदर खान, मिसेस मीना माइकल एंथनी, मिस्टर डेविड चार्ल्स, कफील यूसुफ, परवीन बरकत, अलवीना नज़ीर, नसरीन शहजाद,
मिस्टर एंड मिसेस सैमुअल जोसेफ के लिए, मिस्टर एंड मिसेस कुकू विलियम, मिस्टर एंड मिसेस डेविड गुलजार, मार्शल बॉबी, मिस्टर एंड मिसेस नियामत नवाब, मिस्टर एंड मिसेस खुशी अला रखा, गुजाला गुलफाम के लिए कि खुदावंद कदूस इन तमाम मरहूमीन को अपनी जवार रहमत में जगह अता करे, तमाम गलतियों कोताहियों गुनाहों को मुआफ़ फरमाए और अपने पाक मक़सीन में जगह अता करे। अजीज़ो इन मकासद के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। कि खुदावंद कदूस जुल्फ़कार और उसके ख़ानदान की शुक्रगुजारी को कबूल करे। अजीज़ो इस गर्ज के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी पनाह और ताकत और तमाम शफ़क़त के सरचश्मे, जो दुआएं तेरी कलीसिया अक़ीदत और इस्तिक़लाल के साथ मांगती है, तो उन्हें कबूल फरमा और बख्श दे कि उनका असर हम तक पहुँचे, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। अभी रात को बरकत दी जाएगी। हम दुआ करें। ऐ मेहरबान खुदा, तो गुनाहगारों की हलाकत नहीं बल्कि उनकी तौबा चाहता है। मेहरबानी से अपने इन अकीदतमंदों की दुआएं कबूल करके इस राग को बरकत दे। हम इसे अपने माथों पर लगाएंगे ताकि हमें याद रहे कि हम सिर्फ खाक हैं और खाक ही में लौटेंगे। बख्श दे कि हम गर्मजोशी के साथ रोज़ों की पाबंदी करने से अपने गुनाहों की माफ़ी और ज़िंदा मसीह से नई ज़िंदगी हासिल करने के काबिल ठहरें, मसीह खुदावंद के वसीला से। हेलो, बड़ी मेहरबानी। अभी जो है नजराने का वक्त है, नजराने का गीत गाएंगे और उसके बाद जो है हमारी प्रॉपर जो है पाक मास होगी। तो पाक मास के बाद जो है पाक शाकत के बाद जो है ये हर शख्स के माथे पर राख लगाई जाएगी। पाक शाकत के बाद हर मसीही मोमन के माथे पर राख लगाई जाएगी, चाहे वो छोटा बच्चा है चाहे बड़ा बच्चा है। इसलिए मेहरबानी करके इस रस्म में ज़रूर शामिल हो। और कहा जाता है कि ऐ इंसान तो खाक और खाक में ही लौट जाएगा। और ये हमारे रोज़ों का आगाज़ है। अभी जो है नजराने का गीत गाएंगे। ठीक है। हेलो हेलो।
वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। फिर देखो तेरे सामने लाल रखते हैं हम, फिर देखो तेरे सामने लाल रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। जीवन की जो सदा तुझी से रोशन हुई, जीवन की जो सदा तुझी से रोशन हुई। भटके हुए बंदी को मुक्ति तुझी से मिली, भटके हुए बंदी को मुक्ति तुझी से मिली। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम।
की जोत सदा मुझ ही से रोशन हुई। भटके हुए बंदे को मुक्ति तुझे से मिली। भटके हुए बंदे को मुक्ति तुझे से मिली। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलिब आपके हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए हमारी बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदा के लिए मंजूर फरमाए। ए खुदावंद हमारे खुदा, हम संजीदगी के साथ रोज़ों के शुरू में ये कुर्बानी चढ़ाते हैं और तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू हमें नुकसानदाह आदतों से बाज रख। नेज़ नफ्स कशी और दीनी मोहब्बत के कामों की वजह से गुनाहों से पाक कर हमें इस लायक बना कि अकीदत के साथ तेरे प्यारे बेटे के दुखों को याद करें, जो मरकर और मुर्दों से जिंदा होकर अब तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब बहुत दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप के हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। तो अपनी शफकत के मुताबिक ईमानदारों को बख्शता है कि वह हर साल बड़ी शादमानी के साथ अपने दिलों को पाक साफ करके पाशका की ईद मनाने की तैयारी करें, ताकि हम और भी ज़्यादा गर्मजोशी के साथ अकीदत और खैरात के कामों में मशगूल रहकर ज़िंदगी बख्श पाक की इबादत में शरीक हों और फर्जंद होने का पूरा मर्तबा हासिल करें। इसलिए फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं। तकदीर को हमेशा तलब भी करोगी, ये गाए हमेशा। गर्दोस तकदीर को हमेशा तलब भी करोगी, ये गाए हमेशा। तेरा नहीं कोई सानी, तेरे सिवा हर ज़ात पानी। अज़मत तेरा नहीं कोई सानी, तेरे सिवा हर ज़ात पानी। हर सो नवाए हो जाना हमेशा, उस कदीर को हमेशा तलब करोगी, ये गाए हमेशा। जो नामे खुदा से है आया, सबसे बड़ा उसने रुतबा है पाया। मुबारक जो नामे खुदा
खुदा से है आया, सबसे बड़ा उसने रुतबा है पाया। मुबारक उसी का है रुतबा हमेशा। से कदीर को हमेशा मलक पे करोगी, ये गाए हमेशा मलक पे करोगी, ये गाए हमेशा मलक पे करोगी, ये गाए हमेशा। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई ही कद्दूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझे ही से आती है। हमारे और अपने बच्चों की दुआओं को कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरिक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अबदी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। जान कुर्बान कर दी हमारे लिए, जान कुर्बान कर दी हमारे लिए, जान कुर्बान कर दी हमारे लिए, जिंदगी फतेह कर दी हमारे लिए, जिंदगी फतेह कर दी हमारे लिए, जिंदगी फतेह कर दी हमारे लिए। हम रहेंगे तेरे मुंतज़िर है यीशु, हम रहेंगे तेरे मुंतज़िर है यीशु, हम रहेंगे तेरे मुंतज़िर है यीशु। जो दोबारा आएगा जब तक यहाँ, जो दोबारा आएगा जब तक यहाँ, जो दोबारा आएगा जब तक यहाँ। बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुद्दस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर, साथ ही हमारे रूहानी बापू फ्रांसिस, हमारे बिशप साहबान और फिर सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों बहनों बच्चों बुजुर्गों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। इस तमाम मरहूमों को याद कर, उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कमारी मरियम वली यूसुफ उनके नहायत पाक शर मुबारक रसूल और उन सब मुकद्दसों के साथ जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतली खुदा बाप के रूह कुद्दस की वादानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शया है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए हम सब खड़े होकर अपने हाथों को उठाकर वही दुआ करें जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाई है।
ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज में बख्श, आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वह गुनाह से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ, हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और से वो सलामती हाथ बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। आए हम एक दूसरे से सलामती चाहें। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती इनायत कर। और मेरे इज़्ज़ो ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो इस बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, तुम्हें रूह शिफा पाएगी। खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। सब तशरीफ़ रखें। जो हमारे बहन भाई रोज़े की हालत में हैं, वो भी पाक शाकत ले सकते हैं, और बराए मेहरबानी वही हजरात पाक शाकत लें जो पहले से पाक शाकत लेते हैं। पाक शाकत के बाद जो है तमाम मोमिनीन के माथे पर जो है राख लगाई जाएगी, इसलिए मेहरबानी करके पाक शाकत लेने के बाद अपनी जगह पर तशरीफ़ रखें और दुआ करें, और दुआ के बाद जो है जैसे ही राख लगाई जाती है आप राख लगाकर ज़रूर अपने घरों को लौटें। शुक्रिया। यीशु को अपना ले दो, या यीशु को अपना ले दो, या कह दे उससे प्यार नहीं, जो कुछ लग गया तेरी खातिर, क्या वो भी तेरा दिलदार नहीं। को अपना ले लो, कर याद जरा वो समा सुखता याद जरा वो समा, यीशु फिरता यहाँ था उसको उसको बसने पे मन में, या कह दे उससे प्यार नहीं, जो कुछ लग गया तेरी
क्या वो भी तेरा दिलदार नहीं, क्या यीशु को अपना ले लूं। ताकत ले नीलो जान नजर कर दे, अब रूह की ताकत बोले नीलो जान नजर कर दे, या उसको बसने दे मन में, या उसको बसने दे मन में, क्या कह दे उससे प्यार नहीं, जो कुछ लग गया यही खातिर, क्या वो भी तेरा दिलदार नहीं, क्या यीशु को अपना ले लूं। जरा वो समा ये सुबीरता यहाँ का वहाँ, याद जरा वो समा ये सुबीरता यहाँ का वहाँ, या भर की सलीब उठा ले तू, या भर की सलीब उठा ले तू, या कह दे उससे प्यार नहीं, जो कुछ लग गया तेरी खातिर, क्या वो भी तेरा दिलदार नहीं, क्या यीशु को अपना ले तू। उसकी अज़ली निशानी हमें जिंदगानी, तेरा बदन नूरानी, रूहानी, तेरा बदन नूरानी, रूहानी। सच्चाई का निशान है,
निशानी हमें दे जिंदगानी तेरा बदन नूरानी बेगुजार रूहानी रूकी वो मिटाता जामे अबदी वो पिलाता रूकी वो मिटाता जामे अबदी वो पिलाता बख्शिश ये रूहानी बेगुजार रूहानी बख्शिश ये रूहानी बेगुजार रूहानी ये खुदा आसमानी उसकी अज़ली निशानी हमें दे जिंदगानी तेरा बदन नूरानी बेगुजार रूहानी तेरा बदन नूरानी बेगुजार रूहानी खून उसका देश की मोमिनों की रुकी ज़ीनत खून उसका देश की मोमिनों की रुकी ज़ीनत कोई तेरा नसानी बेगुजार रूहानी कोई तेरा नसानी बेगुजार रूहानी ये खुदा का आसमानी उसकी अज़ली निशानी हमें दे जिंदगानी तेरा बदन नूरानी बेगुजार रूहानी अहम ऐलान अभी जो है तमाम मुमनीन के माथों पर राख लगाई जाएगी और फिर हम जो है बड़ी क़ीदत के साथ अपने घरों में लौट जाएंगे। इसके बाद एक और मास है शाम 6 बजे। जैसे ही ये मास ख़त्म होगी उसके बाद एक और मास है और वो इंग्लिश में होगी। तो जो कोई शख्स पूछता है कि सेंट मेरी में कोई मास है तो आप उनको बता सकते हैं कि मास है लेकिन इंग्लिश में, लेकिन सारी रस्में वही होती हैं, सिर्फ ज़बान का थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन सारी चीज़ें एज इट ही होती हैं। तो हर जुमे के रोज़ 2:30 बजे पाक रोज़री के साथ 14 मकाम की इबादत का आगाज़ होगा। पहले हम रोज़री पढ़ेंगे 2:30 बजे, उसके साथ ही 14 मकाम की इबादत होगी और उसके साथ ही जो है अक़दस यूखरिस्ती कुर्बानी खुदावंद के हुजूर गुजरानी जाएगी। तो रोज़ों के याम में खुसूसी तौर पर जो है इतराफ़ का साक्रामेंट भी हम हासिल करते हैं। जो मोमिन जुमे के रोज़ आते हैं वो इतराफ़ का साक्रामेंट भी हासिल कर सकते हैं। तो मेहरबानी करके पूरी तैयारी के साथ
खुदावंद के घर में तशरीफ़ लाएं ताकि हम अपने गुनाहों पर पशेमान हों और खुदावंद से बरकत हासिल करें और फिर ईद पाशका की खुशियों को मनाने के लिए वाजिब और लायक तौर पर तैयार हो सकें। हर जुमे के रोज़ 2:30 बजे अक़दस रोज़री बाद अज़ां 14 मकाम, फिर जो है अक़दस यूखरिस्ती कुर्बानी। तो बाकी संडे की बातें जो है वो हस्ब मूड रहेंगी। 8:30 बजे पहली इबादत, दूसरी 10:30 बजे और तीसरी शाम 5 बजे और वो इंग्लिश में होती है। मंगल की इबादत भी जो है 3:30 बजे मुक़द्दस घंटा और 4:30 बजे अक़दस यूखरिस्ती कुर्बानी खुदावंद के हुज़ूर गुज़रानी जाती है। दुआ के लिए सब खड़े होंगे। रहीम खुदा, जो पाक शक़त हमने ली है उससे हमें ये मदद हासिल हो कि हमारे रोज़े तेरी नज़र में मकबूल हों और हमारे लिए शिफा का बायस हों, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। कादर मुतली खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दस की बरकत आप सब पर नाज़िल होती रहे। आमीन। इबादत हो चुकी, सब सलामती से रहे। खुदावंद का शुक्र हो। सब बैठ जाएं। अभी बाबू जी जैसे बताया है राख लगाएंगे, कुंवारी गीत गाएगी, तो तरतीब से आना है, भाग दौड़ नहीं लगा देनी। जैसे पाक शक़त में समझ नहीं आ रही, आप गुलबर्ग की कलीसिया हैं, शहरी है सारे, तो शहरी जड़े होंगे ने पढ़े लिखे होंगे, तो बराए मेहरबानी दौड़ नहीं लगानी। सानू भावें 2 दिन भी लग जाएंगे तो असीं जरूर लगा के जावां। यह नहीं समझना कि मन्नू नहीं लगी तो पता नहीं मैं पिछे ना रही हाँ। सानू पाकिस्तान में होंगे कि मैं रह ना जावां बस, तो रह नहीं जाते, असीं तुहानू लगा के जावांगे। राख भी बड़ी ज़्यादा पई है, लगाने वाले भी बड़े ने, तो तुसीं भी काफ़ी जी, लेकिन तरतीब के साथ, क्योंकि ये इबादत का हिस्सा है, इबादत का हिस्सा है। तो इबादत को इबादत रहने दें। तो बराए मेहरबानी पीछे से नहीं किसी ने आना, जैसे आपकी बारी आती जाती है उठ के आते जाएं। शुक्रिया। बाहर वाले मोमनीन जो है बाहर ही उनको लगाई जाएगी, अंदर वाले मोमनीन को अंदर लगाई जाएगी। इसलिए मेहरबानी करके बाहर वाले जो है उनको बाहर जो है वो राख लगाई जाएगी। बराए मेहरबानी जिस तरह पाक शक़त के लिए आते हैं, इसी तरह से जो है ऐसा एक दिन
धन दौलत इज्जत शोहरत सब इस दुनिया